आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन की दो एस्पेक्ट्स आज मैं आपको बताऊंगा। वन इज थ्रू आवर रिलीजन, आवर ब्यूटीफुल दीन, व्हाट इट टेल्स यू, एंड देन वी विल टेल यू थ्रू द वर्ल्डली दुनिया के लिहाज से। तो लेट्स स्टार्ट विद द दुनिया फर्स्ट। हम आजकल देखते हैं कि लोगों को बहुत डिप्रेशन है, लोग बहुत उदास हैं, देयर इज सैडनेस, पीपल गोइंग थ्रू दीज मेंटल प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। और इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी आजकल एक जो वजह है वो थ्रू सोशल मीडिया भी है। पीपल सी दीज ब्यूटीफुल लाइव्स ऑन सोशल मीडिया, एवरीवन पुट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ देयर फूड, देयर फैमिली, देयर हेल्थ, एंड देन एवरीवन सीइंग इट हु इज नॉट गोइंग थ्रू द सेम प्रोसेस बिलीव्स कि हर चीज़ इतनी खूबसूरत है, किसी की लड़ाई नहीं होती घर में, किसी के लाइक एवरी फैसिलिटी इज अवेलेबल टू एवरीवन, people put their best selfies with all the filters that are available. कभी किसी को आपने देखा अपनी कोई बुरी चीज लगाते हुए? That creates a sense of competition, that creates a sense of jealousy, that creates some sense of insecurity that is being इतनी ज़्यादा वो इस माशरे में हो गई है। We live in a world of technology with all these social media presence. We cannot ignore this. And Allah subhanahu wa ta'ala gave this beautiful surah. जो भी इस डिप्रेशन, इस प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, वो सूरह दुहा को ट्रांसलेशन से पढ़े। आई विश आई कैन डू अ सेशन ऑन सूरह दुहा, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। आप इसकी शुरू के वर्ड देखें, लाइक द मॉर्निंग, द ग्लोरी, द ब्लेजिंग सन, एंड अल्लाह ने कसमें उठाई वो सूरह। सो व्हाट आई मीन इज कि इट गिव्स यू होप। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें फरमा रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला दिया उस सूरह में। वो सूरह आपके लिए भी, मेरे लिए भी कुरान में मौजूद है, उसको तफसीर से पढ़ें। And I would like to take 2 or 3 words कि मैं आपको समराइज करके बता दूं। कुरान में आता है वला तहनु वला तहज़नु। आप do not be, do not feel sad, or do not feel sad at the same time, do not lose hope and do not be sad। होता क्या है हमारे माशरे में, हमारी जिंदगी में, there are 2 factors and अल्लाह ने इसमें दोनों को एड्रेस किया है, वला तहनु वला तहज़नु। ठीक है, और वो फैक्टर्स क्या होते हैं कि एक तो एक एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई इश्यू हो गया, हमारा फेलियर हो गया, वी लॉस्ट समथिंग इन लाइफ, वी लॉस्ट सम क्लोज वंस, वी लॉस्ट अ रिलेशनशिप, वी लॉस्ट फाइनेंशियल एनीथिंग। तो एक वो और एक फेलियर वो है कि हमने अपने ऊपर खुद अपने आप पे जुल्म करना शुरू कर दिया, अपने आप को डिप्रेशन में ले जाना शुरू कर दिया। एक फेलियर और एक अपना खुद अपने आप पर दैट अटैक, दैट वी वेंट टू दैट डिप्रेशन इटसेल्फ। तो अल्लाह कुरान में कहते हैं वला तहनु वला तहनु वला तहज़नु। Do not lose hope and do not be sad. Because why? I'll tell you why before I want to connect this ayah as well. Quran में एक और जगह फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना। Do not be sad, do not feel grieved, do not despair. Because why? क्यों? इसलिए अल्लाह इन्नल्लाह माना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे साथ हैं। और क्यों साथ हैं? कुरान में एक और जगह आता है इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब, and your Lord indeed, your Lord is near। इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब, indeed your Lord is near you and responsive। मुजीब, कितनी खूबसूरत बात है। So आप ये सोचें, with this world, we understand mental health is a problem these days. Mental health, you should get some psychologist, you should go to a doctor। but मुसलमान, आप सब लोग इतनी खूबसूरत किताब, इतना खूबसूरत दीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला for you, for me, for every single one, जो आपकी शहर से आपके ज्यादा करीब है, हर वक्त आपके पास मौजूद है। And he says कि मेरी तरफ, मेरा बंदा मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाता है, मैं 100 कदम बढ़ाऊंगा। मेरी तरफ भागते हुए पैदल चलते हैं, मैं भागते हुए उसकी तरफ आता हूँ। Every night I come to the skies at the night of tahajjud and look for my abd कि मेरा बंदा मुझे पुकारे, या अल्लाह where are you? So why would you call out to your Lord? But we understand all these problems and depressions does exist in this society. Mental health is a problem like any other problem that you go and see a doctor. You should consult professional counselors, mental health professionals as well. But at the same time, do not lose hope. उम्मीद, नाउम्मीद तो वैसे ही कुफर है। और आप सोचें, आप तो किसी टेस्ट एंड ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन से गुजरे ही नहीं है। जो सहाबा इकराम, सहाबा ने कितनी तकलीफें उठाई, मतलब तपती रेत पे लिटा दिया गया, उनके ऊपर पत्थर डाल दिए गए, आरे से दरमियान से चीर दिया गया। हमारे अंबिया पे कितनी तकलीफ गुजरी, कितने टेस्ट ट्रायल्स ट्रिबुलेशंस गुजरे, अपनी कौम को अपने सामने उन्होंने खत्म होते हुए देखा, अपनी फैमिलीज को देखा। एंड दिस गिव्स यू होप दैट अल्लाह इज देयर, अल्लाह विल गाइड यू, अल्लाह विल टेक योर हैंड, यू पुट योर हैंड फॉरवर्ड एंड अल्लाह विल टेक योर हैंड और आपको आगे लेके जाएंगे। आई एम सॉरी आई एम गेटिंग इमोशनल, बट कहने का मकसद ये है कि हम
हाँ, मेरा मुसलमान माशरा, हमारा माशरा सबसे ज़्यादा, आप किसी फार्मेसी पे जाएं, उनसे पूछें जी मुझे मेडिसिन चाहिए, तो कहते हैं जी डिप्रेशन की गोलियां सबसे ज़्यादा बिकती हैं, हमें जी डिप्रेशन हो गई है, हम बिकॉज वी हैव लॉस्ट होप, वी हैव लॉस्ट उम्मीद, we have lost our trust in our Lord, we have lost that connection to Quran, we have lost that connection to our deen, we have lost that connection to our sunnah, we have lost that connection to Allah subhanahu wa ta'ala. And the best way to do it is get to your prayers, get to your du'as, get to your, आप कुरान पढ़ें, it gives you a spiritual feeling of that relaxation that gives to you. आप spiritual, आप go to the world science, आप दीन समझते हैं, आप दुनियावी चीज़ों में जाएं, understand spirituality, understand spiritualness, कि एक चीज़ का क्या आप पर effect होता है. So इन सब चीज़ों को करें. And again, मेरी आपसे again सबसे request है, कुरान को पढ़ें, अपने दीन को समझें, अपने अल्लाह को जानें, अल्लाह को पहचानें. हम सब कहने के नाम के तो मुसलमान हैं, क्या हम दिल से अल्लाह को अल्लाह मानते हैं? हम दिल से उसकी तौहीद में बिलीव करते हैं? क्या हम दिल से उसके अहकामात पे बिलीव करते हैं? क्या दिल से हम ये समझते हैं कि yes, when there is no one to guide me, when I am lost all alone in the darkness of the nights, and then in the wilderness of the jungles, my Lord will not leave me alone, because He says, Inna Rabbi Kareebum Mujib, and I am there, I am near you, I am responsive. You call me, I will respond back to you. तो आप लोग आप इस इरादे के साथ, and have that faith in you. अभी मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, उस स्टडी में आ रहा था कि one of the factors of your body healing, and this is a Western study, I wish I can share that video with you. The Western study is 1/3 of your body's physical healing is your mental state. कि आपका ज़हन, आपकी जो कहते हैं ना, उर्दू में मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा, कुव्वत मुदाफ़ात, जो एक अंदर की जो आपकी एनर्जी होती है, that makes your cells, that makes your body fight against that disease. And then 1/3 of your healing actually is your internal fight, your spiritual fight with yourself to get yourself back to the ground. Thank you so much. Till the next time, we like you all, we love you all, with a million smiles forever.